बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज फिर वही बात हुई। इलेक्शन कमीशन ने सहूलतकारी की है। इदारे कब तक इनकी सहूलतकारी करेंगे, कब तक ये इंतखाबात से भागेंगे। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अब अपना जो है वो कितनी देर तक डिले करते चले जाएंगे इंतखाबात को, चाहे हो बल्दियाती इंतखाबात चाहे दूसरे इंतखाबात हों। अब इन्होंने ये इंतखाबात की तरफ जाना ही नहीं है। उसकी वजह है जो सलूक इन्होंने अवाम के साथ किया है, जैसे इन्होंने अवाम का बुरकस निकाल दिया है। ये कभी भी इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन कोई मौका नहीं जाने दे रहा, मुकम्मल सहूलतकारी करता है। जब इस्लामाबाद पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी किए जा सकते हैं सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर, तो फिर तो बाकी पूरा मुल्क महफूज ही नहीं है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी आप देख लें कि ये कहाँ पे से मुल्क को कहाँ पर ले आए हैं। और आज जो अदारे हैं वो भी सहूलतकारी कर रहे हैं। अदारे रुक ही नहीं रहे कि किसी तरीके से अदालत जो है, अदारे जो हैं वो पीछे हट जाएं। लेकिन अदारे भी एक इमरान को गिराने के लिए, ये हिसाब लगा लें आप, तमाम इदारे भी गिर चुके हैं और तमाम सियासी जमातें भी गिर चुके हैं, लेकिन इमरान खान इनसे गिर नहीं रहा। अभी तक यही सूरत हाल है इनकी कि अवाम जो है वो नाको चने चबवा दिए हैं इन्होंने, लेकिन ये बात नहीं आ रहे। इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये शायद ये सोच रहे हैं कि इमरान खान के बगैर ही अब कौम निकल आए और इनको घरों से निकाल कर घसीटे। उसकी वजह ये है कि आप देखें कि सर्दियों के दिन चल रहे हैं और एनर्जी बहरान इतना शिद्दत इख्तियार कर गया है कि सर्दियों में गर्मियों से भी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही है और गैस तो वैसे ही नहीं आ रही। कोई प्लानिंग नहीं है। और यूटिलिटी स्टोर्स पर आप चले जाएं, वहाँ पर लंबी लंबी कितारें सुबह से लगी होती हैं और शाम तक कितारें लगी हैं। मुझे तो इस कौम पे भी तरस आ रहा है कि ये कौम अपने हक के लिए बाहर क्यों नहीं खुद निकलती। क्या इनको ऊपर से मन्नो सलवा उतरेगा? जो कौमें अपने हक के लिए नहीं उठती उनके साथ यही सलूक होता है। ये वही हिसाब कर रहे हैं जैसे वो कहते हैं, एक बादशाह ने कहा कि यहाँ पर जो है पुल से गुजरने का टैक्स लगा दो, उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। फिर मशीर ने मशवरा दिया मज़ीद टैक्स बढ़ा दो, उन्होंने, अवाम बड़ी बेताब हुई और वो बादशाह के पास आई, बादशाह सलामत, ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, हमें लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती हैं, आप इस तरह करें जो बंदे हैं ना छितर लगाने वाले वो ज़्यादा कर दें। अब हमारा वो हाल हो चुका है। अवाम लाइनों में लगकर खुआर हो रही है, लेकिन अवाम अपनी आवाज़ नहीं उठा रही। अवाम जब तक अपनी आवाज़ नहीं उठाएगी ये लोग इसी तरह जुल्म करते चले जाएंगे और अदारे इनका इसी तरह सहूलतकारी करते चले जाएंगे। आप देखें ना, इलेक्शन कमीशन कैसे सहूलतकारी कर रहा है, इंतखाबात मुलतवी कर दिए। और दूसरी जानिब आप ये देखें कि एक तरफ मुराद अली शाह कह रहे हैं कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस पर यही कहा जा सकता है। इस अगर पाकिस्तान की तकदीर में ऐसे लोग मुसल्लत होना लिखे हैं तो आप खुद ही सोच लें कि वो मुराद अली शाह, उसको मैं क्या कहूँ कि वो एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। बदज़बानी करते भी बंदा अजीब सा लगता है, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती कि हमने क्या करना है, हम क्या बातें कर रहे हैं, क्या आपने सिंध में किया है, सिंध की अवाम की हालत क्या है, आप खुद ही देख लें। कराची में क्राइम की सूरत हाल क्या है, मैंने पिछले वीलॉग में बताया, वहाँ तलीम के शोबे की क्या सूरत हाल है। लेकिन ये ऐसे बेशर्म लोग हैं, ये वही लोग हैं जो अमेरिका के पिट्ठू और आलाकार थे। ये हम पर मुसल्लत। रजीम चेंज ऑपरेशन जब रिवर्स होगा आपका पाकिस्तान तरक्की करता हुआ नज़र आएगा, ये मैं आपको बता दूं। जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन रिवर्स नहीं होता ये पाकिस्तान तनज़ली की तरफ ही जाएगा, ये इससे ऊपर नहीं है। और पाकिस्तानी अवाम को इसका नुकसान दर नुकसान उठाना पड़ेगा जब तक रजीम चेंज ऑपरेशन जो है रिवर्स नहीं होता। और ये लोग समझने के लिए तैयार नहीं, और अवाम को खुद अपना सोचना चाहिए। अब जो हालत है गरीब आदमी की वो इंतहाई पतली हो चुकी है। अब तो जो मिडिल क्लास आदमी है वो भी गुजारा नहीं कर सकता, गरीब आदमी तो आप छोड़ें, अब मिडिल क्लास आदमी भी अपना गुजारा नहीं कर सकता। और यहाँ पर किसी के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रही, हर बंदा जो है वो अपना राग लाप रहा है। और जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने इस निज़ाम को, ताकतवर करप्ट लोग जो हैं उन्होंने इस निज़ाम को जकड़ा हुआ है।
और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को अब इलेक्शन की बात करनी चाहिए, अब उन्हें ये निज़ाम गिराने की बात करनी चाहिए। ये तो मार्शाल्लाह से भी बदतर सूरत हाल है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी यहाँ पर है, किसी का कोई हकूक़ नहीं है। आप आदम स्वाति को देख लें, उन्होंने भी जो है इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया, क्योंकि अदालतें जब आप उनको बर वक्त इंसाफ नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही होगा ना। एक बंदे ने एक ट्वीट किया और उसकी हालत आप देख लें, और दूसरी तरफ एक बंदा जो अदारों की बुरकस निकालता रहा, चिड़िया खबर देती थी उसको पीसीबी का चेयरमैन लगा दिया। क्या वजह है कि उनके सर पर इनके आंख, इसलिए ये लोग उनसे डरते हैं, उनको इसलिए कुछ नहीं करते। और देखें आप, इंसानी हकूक़ की किसी तंजीम ने सब, ये आपको पता चल जाना चाहिए अब कि ये सब लोग अमेरिका और मगरिब के इशारों पर नाचते हैं। ये घुंघरू पहन कर आ जाते हैं, फिर चौकों में खड़े होकर नाचते हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो गई। इन 8 माह में इन्हें इंसानी हकूक़ की कोई खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आई, और ना ही कोई अमेरिका का बयान आया। इसीलिए अल्लाह ताला ने आज उसे अजाब में जकड़ा हुआ है। वहाँ पर तूफ़ान बरपा है और वहाँ पर बहुत खौफनाक सूरत हाल है। लेकिन जब आप लोग एक सुपर पावर बनकर एक मुल्क को जकड़ेंगे, वहाँ के जो सहूलतकार हैं आपके, उनको लेकर आप चलेंगे और उनकी अवाम पर जुल्म करेंगे, तो फिर आपके ऊपर भी अल्लाह ताला का अजाब आएगा। ये अल्लाह ताला के एक अजाब की सूरत है। लेकिन मैं फिर आखिर में वही बात दोहराता हूँ कि ये इदारे जब तक रजीम चेंज से पीछे नहीं हटेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन मुसलसल सहूलतकारी कर रहा है, इसका काम क्या है? और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन कराना, ये हर मौके पर मुलतवी कर रहे हैं। कभी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर रहे हैं, कभी बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर रहे हैं, कभी कहते हैं जी हम आम इंतखाबात नहीं करवा सकते। तो ये कर क्या सकते हैं? इनको जूते मार के घर भेजें आप। अगर ये अपना काम, जो इनका काम है, वही नहीं कर सकते, तो फिर इनको यहाँ पर मुसल्लत करने की क्या ज़रूरत है? कौम का पैसा बचाए। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।